वो अम्बेडकरवादी थे जी, संघर्ष अपने लिए अभी नहीं किया कि मेरे को पोस्टिंग दे दो या कुछ है। एक डीजीपी लेवल का बंदा, ठीक है, 5 दिन हो गए हमें इंसाफ नहीं मिला। आप लोग हमारे साथ रहना। कमजोर वर्ग का ना राष्ट्रपति सेफ है, ना चीफ जस्टिस सेफ है और ना ही एडीजीपी लेवल का अधिकारी सेफ है। आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मिलकर चंद्रशेखर ने बड़ा ऐलान किया है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आईपीएस पूरन कुमार की मौत के बाद विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि दलितों अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहा है और ये घटनाएं कोई नई बात नहीं है। भले ही सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती हो, लेकिन हाल ही में जो कुछ सामने आया है उसने ना सिर्फ इंसानियत को शर्मसार किया है बल्कि संविधान की मूल भावना, समानता, न्याय और गरिमा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। रायबरेली में एक दलित युवक हरिओम वाल्मीकि को चोरी के शक में पीट कर मार डाला गया। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई गवाई को निशाना बनाया गया, उनके ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया गया और हरियाणा में एक दलित आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली। विपक्ष का आरोप है कि जातिगत उत्पीड़न से तंग आकर आईपीएस को आत्महत्या करनी पड़ी। इन घटनाओं ने समाज के भीतर गुस्सा, पीड़ा और असुरक्षा की भावना को भी गहरा कर दिया है। अब सवाल सिर्फ घटनाओं का नहीं है, उस सोच और सिस्टम का है जो आज भी जाति धर्म के आधार पर इंसान की हैसियत तय करता है और इसी ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या ने सूबे की सियासत में हंगामा मचा रखा है। कांग्रेस ने इस मामले में उचित जांच न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। दलितों ने चंडीगढ़ में इसे लेकर महापंचायत बुलाई। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहली बार इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। सीएम सैनी ने इसे बहुत दुखद हादसा बताते हुए कहा कि सरकार इसकी गहन जांच कराएगी और दोषियों को सजा दिलाएगी, चाहे वे कितने ही प्रभावशाली क्यों ना हो। इस बीच चंडीगढ़ पुलिस ने देर रात पूरन कुमार के परिवार की एक मांग को मानते हुए एफआईआर में लगाए गए अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST एक्ट में धारा 3(2) वीक को जोड़ दिया है। परिवार लगातार ये धारा जोड़ने की मांग कर रहा था। परिवार का कहना था कि एफआईआर में SC/ST एक्ट तो लगाया गया है, लेकिन उसके सख्त सेक्शन नहीं लगाए गए हैं। वहीं इस हादसे पर जमकर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है। वहीं आईपीएस पूरन कुमार के परिवार से मिलने आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावल पहुंचे। परिवार से मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि इस घटना को लेकर कमजोर वर्ग के लोगों में गुस्सा है। आज देश में कमजोर वर्ग का ना तो राष्ट्रपति, ना चीफ जस्टिस और ना ही एडीजीपी लेवल का अफसर सेफ है। जरा आप भी सुनिए चंद्रशेखर को। पूरे देश में ये जो घटना हुई है, इस घटना को लेके कमजोर वर्गों में आक्रोश है। सबका ध्यान परिवार की तरफ। आज ऐसी स्थिति है देश में, कमजोर वर्ग का ना राष्ट्रपति सेफ है, ना चीफ जस्टिस सेफ है और ना ही एडीजीपी लेवल का अधिकारी सेफ। और आज जो घटना हुई, मेरे आने का सबसे बड़ा कारण यह था, कल पंचायत रखी गई परिवार द्वारा। परिवार ने 31 लोगों की कमेटी बनाई, इसमें पढ़े लिखे लोग हैं, पत्रकार हैं, एडवोकेट हैं, जस्टिस हैं और तमाम तरह के जो क्लास 1 के अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी हैं। तो मुझे कल आना था, लेकिन आज इसलिए आना पड़ा कि सुबह यहाँ की सरकार के इशारे पे पुलिस ने बिना परिवार की परमिशन के पूरन भाई साहब के शव को जिस तरह से बेइज्जत करने के लिए बिना सहमति के पोस्टमार्टम के लिए उठाया है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि संवेदना सरकार की मर गई। 5 दिन हो गए। अगर इतना मजबूत परिवार, जिस परिवार में जिसकी जान गई है, वो क्लास 1 के अधिकारी थे, एडीजीपी लेवल के, जिनकी खुद की पत्नी जो है वो क्लास 1 के अधिकारी IAS है और तमाम तरह के उनके परिवार में जो रिलेटिव हैं, उनके एक भाई जो हैं, उनकी पत्नी के वो MLA हैं। जब इस तरह के परिवार को न्याय नहीं मिलने में जो इतनी देरी हो रही है, तो आम गरीब दलित पिछड़े वर्ग के लोगों के हालात क्या है? तो ये बड़े चिंता का सबब है। लेकिन हम इतनी आसानी से परिवार को हार नहीं मानने देंगे। परिवार लड़ने के लिए तैयार है, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। कल जो पंचायत में तय होगा, क्योंकि समाज बड़ा है, हम सब लोग छोटे, तो उस पे हम लोग पहरा देंगे। अगर पंचायत ने कहा कि एक बहुत बड़ी कॉल देके चंडीगढ़ आना है, तो वो भी करेंगे।
पंचायत ने जेल भरो आंदोलन के लिए कहा, वो भी करेंगे। पंचायत ने जो भी आदेश दिया हम लोग उसको पालन करेंगे, क्योंकि मैं पूरन भाई साहब को पहले से जानता हूं। मेरे आज भी याद है, वो अम्बाला रेंज में थे, तब भी उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सहा है। मेरी बात हुई, कोरोना काल चल रहा था, हमने, हमारे संगठन ने, भीम आर्मी ने ज्ञापन दिया था उस समय इस बात के लिए कि भाई उनके साथ एट्रोसिटी हो रही है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनको एक अधिकारी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये गलत। और आज उन्होंने जो कदम उठाया, मैं इसको इस तरह देखता हूं, लोग किस तरह देखते हैं मुझे नहीं पता। अगर आप चोर को चोर कहोगे तो शायद उसको बुरा ना लगे, वो बचने की कोशिश करेगा मुंह फेरने की। लेकिन अगर आप ईमानदार को चोर कहोगे तो फिर उसको तकलीफ होगी। एक ईमानदार आदमी जिसके ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया और एक कमेटी बना के जो है उस एलिगेशन को प्रूव करने की कोशिश की गई, शायद इस बात के भार को वो नहीं सह पाए, वरना जीवन सबके लिए जरूरी है। उन्होंने इसलिए कदम उठाया, उन्हें लगा कि उनको जीते जी न्याय नहीं मिलेगा, लेकिन मरने के बाद शायद पुलिस, प्रशासन, सरकार और मेरा समाज मेरी बात को सुनेगा। न्याय पसंद, संविधान को मानने वाले लोग इस बात को सुनेंगे। और आज ये दर्द जो है पूरे परिवार का है। मैंने उनकी बिटिया से बात की है, उनकी पत्नी से बात की है, उनके परिवार के और लोगों से बात की है। तो सुना आपने, पूरन कुमार के परिवार ने कहा था कि उन्हें न्याय नहीं मिला है। पूरन कुमार के भाई अमित रतन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि एक एडीजीपी लेवल के अधिकारी की मृत्यु हो गई है, 5 दिन हो गए हैं और हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। इसका वीडियो शेयर करते हुए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर लिखा कि हरियाणा के आईपीएस की आत्महत्या, दिल्ली में सीजीआई पर जूता फेंकना और यूपी के रायबरेली में दलित व्यक्ति की मॉब लिंचिंग, केंद्र समेत इन सभी जगहों पर भाजपा की सरकार है और सारे पीड़ित दलित समाज से जुड़े हैं। कुछ समझ रहे हैं या हर बात बोलकर बतानी होगी? देख रहे हो बिहार वालों। आपको बता दें कि वाई पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में स्थित अपने आवास में गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। घटना से एक दिन पहले उन्होंने अपनी वसीयत तैयार की थी और अपनी सारी चल अचल संपत्ति पत्नी अमनप्रीत पी कुमार के नाम कर दी थी। इसके साथ ही उन्होंने 9 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखा था और इसे पत्नी को भेजा था। और उन्होंने सुसाइड नोट में जो आरोप लगा है वो भी जरा आपको हम पढ़कर बताते हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2020 में भेदभाव, अपमान, मानसिक उत्पीड़न शुरू हुआ। तत्कालीन डीजीपी मनोज यादव ने मेरा उत्पीड़न शुरू किया। हरियाणा कैडर के अन्य अधिकारी आज भी प्रताड़ित कर रहे हैं। तत्कालीन एसीएस गृह राजीव अरोड़ा ने मुझे छुट्टियां नहीं दी। मैं अपने बीमार पिता से मिलने तक नहीं जा सका। वर्षों तक मुझे मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। मेरे खिलाफ छद्मनामों से दुर्भावनापूर्ण शिकायतें की गई। सार्वजनिक रूप से मुझे अपमानित और शर्मिंदा किया गया। मेरे द्वारा की गई शिकायतों की जांच तक नहीं की गई। सरकारी आवास के लिए मेरे ऊपर अतिरिक्त नियम लागू किए गए। नवंबर 2023 में मेरा सरकारी वाहन वापस ले लिया गया। मैं और अधिक प्रताड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने सब कुछ खत्म करने का फैसला लिया है। तो ये सुसाइड नोट में पूरन कुमार के आरोप थे, जिसको लेकर इस वक्त पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।